मोदी बिल्कुल बहुत बढ़िया है। अग्निवीर वन सही करो, घर घर नौकरी पहुंचा रहो है। इतने बालकन की योग्यता पर नौकरी दिल रही है आजकल। पहले पैसा मर जाए, बालक की योग्यता पर नौकरी मिल रही है, बताओ ना मिल रही बालक की योग्यता। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अखबार। आखिरकार दिल्ली से बाहर निकलकर अब हमारी लोकसभा की चुनावी यात्रा आ गई है पहलवानों के शहर, फौजियों के शहर, किसानों के शहर हरियाणा में। हरियाणा के पलवल ज़िले में इस समय मौजूद है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश है कि मनोहर लाल खट्टर जो यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और हमारे दिल्ली और माफ़ करिएगा और हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन दोनों ने एक साथ अपना कार्यकाल संभालना शुरू किया था 2014 में। और दोनों को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के राइट हैंड है, यानी नीतियाँ निकालनी है, नए कानून निकालने हैं तो नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर की आपस में बहुत बनती है। तो क्या उनका बनने का फ़ायदा हरियाणा में दिख रहा है या नहीं, वही जानने के लिए इस समय पलवल के बस स्टैंड में मौजूद है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और आपको एक छोटी सी बात और बताऊं, पलवल से शुरुआत करने का मेरा जो अहम मकसद था वो ये था कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं कम्युनल टेंशंस, यानी यहाँ पे थोड़े सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं उनकी भी भड़कावट यहाँ से शुरू होती है। आप चाहे नूह का दंगा ले लीजिए, 2016 में जो जाट रिजर्वेशन होते थे उसकी बात ले लीजिए, हर जगह के हर एक मुद्दे के और जितने भी मुहिमें थी उन सबका एपिसेंटर पलवल माना जाता है। पलवल में इस समय मौजूद है। पलवल बस स्टैंड में यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आगे आगामी लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर इन लोगों के मन में क्या प्रतिक्रिया है, क्या इनके विचार हैं। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुभाष अग्रवाल। अच्छा अग्रवाल जी, तो यही पलवल में ही रहते हैं या इससे पहले कहीं और रहते हैं? बस अड्डे पे रहते हैं जी। बस अड्डे पे ही रहते हैं। हाँ। कैसा चल रहा है काम धंधा और ये रोजगार आपका? तो बस आजकल मोदी जी ने कम कर रखा है। मोदी जी ने कम कर रखा है? हाँ। क्या कर दिया सब मोदी जी ने जो कह रहे हैं आपकी काम धंधा मोदी जी ने बंद कर? मैं बेटे जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि महंगाई बढ़ाए जा रहे जी। बगैर बात में फोकट में आदमियों को वो दे रहे राशन कार्ड, जिनकी जरूरत नहीं है वो लेते हैं राशन कार्ड। अच्छा, पैसे वाले ज्यादा लेते हैं, गरीबों को मिलता नहीं है। अच्छा, समझ रहे हो ना, बुजुर्गों को मिलता है कुछ जी। पेंशन भी जो है अब जाके करेंगे 3000, वो भी अभी सुनिए होगी कि ना होगी। फिलहाल तो अभी तो वो 227 ही मिल रहे हैं। अच्छा, अब रहा सवाल महंगाई, तो इन पे खत्म होगी नहीं कि जब हम मर जाएंगे जब बेशक हो जाए, वहाँ से पहले ना होगी। मैं मोदी पे ना कहीं और पे, क्योंकि नीचे के कर्मचारी भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट हैं? हाँ सर, मोदी जी तो कहते हैं साफ साफ कि भ्रष्टाचार, जो नीचे वाली भ्रष्टाचारी आप कह रहे हैं वो तो हमने साफ करी है, बल्कि कम करी है। जब गंगा साफ ना हुई तो भ्रष्टाचारी से कैसे साफ कर देंगे? अच्छा, जब ना गंगा साफ हुई, आप बताइए। देखिए गंगा की दिखाई जा रही है। अच्छा, दिखाई जा रही है। मथुरा में तो जिस तरीके से यमुना की सफाई हुई है, आप स्पीड करो इसे। हाँ जी। गंगा साफ करने का मतलब ये नहीं है कि गंगा में मशीन डाली या जमुना में मशीन डालती तो गंगा साफ हो गई। अच्छा। गंगा के पानी का निकास अलग होना चाहिए, नालियों का, गटरों का निकास अलग होना चाहिए। अच्छा। उनको कहीं ऐसा तालाब, कुआं, पावड़ी कुछ बनाई जाए जिसमें वो पानी जाए। अब ये तो नहीं है कि वहीं हम आसमान ले रहे हैं, वहीं जो गटर आ रहा है लेटरिन का पानी सारा जमुना जी में तुम्हारे काली थे पे क्यों आ रहा है? ये क्या योगी को पता नहीं है? पागल है योगी। तो एक बात बताइए, आपकी फिर ये जो आपने समस्याएं बताई, इसका समाधान लाने के लिए क्या राहुल गांधी को मौका दिया जाए क्या इस बार? बिल्कुल भी नहीं, वो तो और भ्रष्ट कर देगा देश को। क्या सर, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कर ली, पूरे भारत को जोड़ दिया समस्याओं से, आप कह रहे हैं? पागल है वो, महापागल। बाकी बाप ना जुड़ी तो बाप क्या जुड़ेगी? अरे राहुल गांधी बड़े नेता है और अब पागल। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप उन्हें? सारा काम ही राहुल गांधी के बाप का भी वो है, वो बीज है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी? अंकल जी, आप तो राष्ट्रपिता जी को ऐसे कह दिए सीधा। उपाधि इसीलिए ली गई थी कि उनके दादा ने, अच्छा, महात्मा गांधी जी को पैसा दिया था, अच्छा, अंग्रेजों को भगाने के लिए। जी जी, इसलिए उनको उपाधि दी गई थी। क्या और नेता नहीं थे पहले जो पंडित जवाहरलाल जी को बनाया गया थे? जिन्ना मुसलमान है। ये जवाहरलाल जी कहाँ से आ गए पंडित जी? वहाँ तो बताओ मुझे। तो फिर किसको प्रधानमंत्री बनाने वाले आगामी चुनाव में? तो खैर इससे बढ़िया कोई आएगा ही नहीं, मोदी से बढ़िया। हाँ। वाह रे अंकल जी, आपकी भी बातें ऐसी। महंगाई का मुद्दा उठाया आपने, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और अब कह रहे कि मोदी के अलावा कोई आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं। ऐसा मैं क्या समझूं, ये बड़ा आपने मुझे ही डगमगा दिया। इसका कारण क्या है कि जो मैंने बोला था ना बीच में कि जो ये नीचे के जो सलाहकार हैं या इनके पीए हैं, वो सब भ्रष्ट कर रहे हैं देश को। अच्छा, उन पर तो शक्ति है नहीं, केवल अपनी जेब भरे जा रहे हैं, अपनी जेब भरे जा रहे हैं। कहते हैं मोदी जी को पैसे की जरूरत है, बगैर पैसे के तो मोदी कुछ नहीं कर पाएगा। बताइए, पैसा तो सबसे पहले है। पर ऐसा भी नहीं कि जनता के कपड़े उतारे जाएं। अरे राशन बांटने की जरूरत क्या है? सर, राशन बांट के गरीबों का ही तो मदद कर रहे हैं। गरीब का मदद जब होगा, गरीब तो है ही नहीं कोई।
जिसके हाथ पैर दिया वो गरीब कहाँ है? सर भारत में इस समय मुख्य मुद्दा ही गरीबी, और आप कह रहे गरीबी है ही एक लड़ाई की जड़, लड़ाई वोट लेने की नीति। अच्छा, मैंने अभी बोला था ना, पैसे वाले को मिलता है, बगैर पैसे वालों को कुछ नहीं मिलता। उनको तो हड्डी मिलती है थोड़ी सी, चूस ले बेटे, जैसे कुत्ता खाता ना, कुत्ता हड्डी उठा के, और उसमें क्या निकलता है अपने चावड़े में से खून, वो कहता है जो हड्डी बड़ी प्यारी है। वो हिसाब है नेताओं का। मोदी जी बढ़िया है, फिर कह रहा हूँ, 10 बार कहूँगा, 1000 बार कहूँगा, पर मोदी के जब तक मोदी जी अपना कदम सही नहीं उठाएंगे अपने जो कर्मचारियों के ऊपर, जब तक देश नहीं सुधरेगा। और कोई जरूरत नहीं है किसी को पेंशन देने की। पेंशन देने की जरूरत नहीं है। वहाँ पेंशन के लिए हर दूसरे दिन रामलीला मैदान में सब धरना प्रदर्शन सब बेकार है, भ्रष्ट लोगों के लिए ये। अच्छा, पैसे, उससे तो अच्छा राशन घटाओ, आप बच्चों को नौकरी दो। पर क्या हो गया अंकल जी, क्या हो गया? इधर आके बताइए। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, अरे क्या कर रहे हैं इनसे? चलिए, क्या नाम है अंकल जी आपका? कुंदन। कुंदन जी, ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने एक तरफ महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दी, दूसरी तरफ मौका भी मोदी जी को दोबारा देना है। क्या प्रधानमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए भाई? अब हम कहाँ बताऊँ, क्या बताएं? अच्छा चलिए, क्या काम करते हैं आप ये बताइए ऐसे। हम लीड चार्जर का काम करते अच्छा, तो गुजारा रोजी रोटी निकल जाती है? हैं। नहीं निकल पाती है यार, इतनी महंगाई है जो सारा आदमी परेशान है महंगाई से। अच्छा, तो ये बीते कुछ सालों में महंगाई बढ़ी है या जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है इतने समय से? तो अब बढ़ ही गई है महंगाई, है। हर चीज़ पे महंगाई है। अच्छा, मैं जैसे आपके मतलब ऐसे ज्ञान के लिए बता दूं, राहुल गांधी कहते हैं महंगाई के मुद्दे का समाधान लाएंगे। वो तो चाहे कोई भी आए, अपनी अपनी राजनीतिक से वो करके वो बस अभी कहे कि उनने कि ठीक है 4 रोटी मिलेंगी, और जो काम उनका हो गया तो 2 रोटी का 1 रोटी नहीं मिलेगी, आधी भी नहीं मिलेगी। आदि हाँ। फिर किसको फिर मौका दिया जाए प्रधानमंत्री बनाने के लिए? देश तो चलाना है आखिर। देश तो वो जो चलो आओ, वो तो देखो सीढ़ी तो बदलना ही है, आज नहीं बदलेगी कल बदलेगी। तो रहेगा नहीं मोदी भाई, हमेशा ही थोड़ी कोई सरकार बनी रहेगी। वोट तो देंगे तब भी आप? हम तो भाई सपा के आदमी हैं। सपा के, अखिलेश यादव के। क्या अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कर दिया जो आपने एक अलग ही विकल्प चुन दिया? राहुल गांधी भी नहीं, मोदी भी नहीं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव में ऐसा क्या दिखा सर आपको? नहीं, हमारा तो भाई ये है कि वो गरीबों का मसीहा है, और हर चीज़ में कदम पहले उठा लेता है। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है मैनपुरी और सैफई वो उत्तर प्रदेश में है, और हम यहाँ पे पलवल आए हैं हरियाणा में। मैं इटावा का रहने वाला हूँ। अच्छा, इटावा वो भी उनका गढ़ है, तो इटावा से इधर आने, इटावा सैफई तो बिल्कुल एक ही चीज़ है। तो फिर यहाँ वहाँ से यहाँ आने का क्या कारण हुआ? क्यों भाई, अब कहीं में कहीं तो गुजारा करना ही है। अच्छा, वैसे जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का नाम लेते हैं ना, गुंडा राज सबसे पहले जोड़ दिया जाता है उनसे, उसके ये सब जानने के बावजूद उनको प्रधानमंत्री बना सकते हैं? भाई अब हमारे बनाए थोड़ू बन जाएगी, जनता चाहेगी तब तो आप जनता नहीं है, बताइए। आप हमारे किले बनाए थोड़ू बन जाएगी, बताइए आप। और क्या क्या अच्छा लगता है अखिलेश यादव में? नहीं, हमारे लिए तो बढ़िया कर रहा है, जो कुछ करता है बढ़िया है। चलिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रदीप भारद्वाज। प्रदीप जी, यही पलवल के हैं आप भी? हाँ जी, पलवल से। मेरा सवाल, आज मैं आया हूँ, सोच रहा हूँ कि लोगों से जानने की कोशिश करूँ, क्या नरेंद्र मोदी को दोबारा मौका देने वाली है पलवल की? बिल्कुल मौका मिलेगा, बिना हिचके सीधा बोल दिया। बिल्कुल सीधा मिलेगा। ऐसा क्या कारण है? कोई टक्कर में नाज मोदी की पता कौन है? वही नहीं। अरे पूरी महागठबंधन हो गई यार, आप कह रहे हैं। गठबंधन महागठबंधन बिल्कुल फेल है, मोदी का सब फेल है, सब चोर है, सारे निकाला चोर है सारे। इधर आइए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सारे चोर हैं, सारे चोर हैं गठबंधन हमारे सारे चोर हैं। वो कह रहे हैं कि गरीबों से चुरा के पैसा अमीरों की जेब भर रहे हैं मोदी जी। आपसे लिया पैसा? आपसे पैसा लिया मोदी ने? भैया आपसे पैसा लिया किसी ने? बताओ किसके, बता दो, बता दो। उस टाइम कहीं कहाँ जिस टाइम जो रात को 2 बजे लाइन में लगे सिलेंडर की, सिलेंडर मिला पब्लिक, बता दो। सामने बैठे बता दो जी, 2-2 मिनट लंबी लाइन लगे सिलेंडर की, पता सिलेंडर मिले किसी को? बता दो किसे मिले भैया। सिलेंडर का मुद्दा वैसे है यहाँ हरियाणा में, सिलेंडर उज्ज्वला स्कीम का मुद्दा हमेशा उठा। मोदी क्या काम बनाओ? 370 धारा हटाना, अच्छा, राम मंदिर बनवाना, मोदी करे ना। बाद में कहाँ गए राहुल गांधी? राहुल गांधी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने करा है, मोदी जी तो क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। उस टाइम ना सुप्रीम कोर्ट जी राहुल गांधी को, उस टाइम नहीं था सुप्रीम कोर्ट, उस टाइम भी था सुप्रीम कोर्ट, था नहीं था। तो इतनी महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी के बीच में मोदी जी को दोबारा चुनना। अगर मोदी काम करेगा महंगाई तो होगी, वो काम कर रहा, पैसा जेब नहीं लगा, पब्लिक से पैसा लेगा, वो काम करेगा। तो महंगाई होगी तो वो तो फिर जनता के ऊपर ही सारा डिगरा पड़ेगा ना, पब्लिक फायदा उठाएगी। ये फ्लाईओवर बना दिया, राहुल बना किसे? ये मोदी सरकार बना, बताओ। अच्छा, दुनिया भर रेलवे लाइन कर गई, हाईवे बन गए दुनिया भर के, राहुल ने करे ये काम?
अरे मोदी ने करे, बता दो। क्या काम करते हैं? काम हम जिम्मेदारी करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, हाँ, कैसे घर का गुजारा निकल जाता है? कच्छ भी ना चल रहा, काम ही ना चल रहा, कोई गुजारो जब चलेगा। काम क्यों नहीं चल रहा? काम भैया कुछ मिल ही ना रहा टाइम पे। अच्छा, तो हाँ। बीते कुछ समय से बिगड़ा है क्या? ये हालात बिगड़े हैं? हालात सगरे ही बिगड़े पड़े हैं, है ही कहा, हालात में रह ही कहा है। अच्छा, किसको प्रधानमंत्री बनाना है फिर आगामी चुनाव में? अब क्या राहुल गांधी आवेगा भैया। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया कि मोदी जी को क्या? राहुल गांधी में बोल ना आवे कच्चे ना आवे। अरे ये तो कह रहे राहुल गांधी को बनाना है इस बार। ऊपर लगाया को जीजा को जीजा लगे। मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि मोदी जी आने वाले हैं? मोदी ने सब काम कर दिया। क्या करा बताइए? सब रहो अभी आपके रुकिए आते हैं सब काम करे देश के लिए, सब कर दिया। दे दियो, ये नौकरी कहा दे दियो। नौकरी यार पढ़े लिखे बहुत है, नौकरी दे दिया। अरे अंकल जी मैं आता हूँ आप पे, पहले आप इनसे पहले जान लेते हैं मोदी जी के कौन से काम आपको अच्छे लगे? अरे भैया बहुत काम कर रहा है, हाँ जी, बहुत काम कर रहा है मोदी। कुछ तो बताइए जिससे आप यार सबने काम कर रखे हैं पलवल में। हमारा देश मजबूत कर दिया मोदी ने। मोदी जी ने सबसे बड़ी चीज ये है। अच्छा, पहले मजबूत पहले भी हम पहले नहीं था, पहले तो हम बहुत गुलाम थे, अब हम आजाद हैं। अच्छा, हाँ। पहले गुलाम थे। पहले गुलाम ही थे, अब आजाद हैं। अच्छा, और मोदी रहेगा तो हम बीज खाते नहीं, इससे तो हम मजदूरी कर ही रहे हैं शुरू आप में। क्या कह रहे हैं? चाहे महंगाई कितनी है हो जाए, लेकिन हमें चाहिए मोदी प्रधानमंत्री। अरे गरीबी में लोग मर रहे हैं और आप तब भी कह रहे हैं मोदी। ना मोदी हमें जिंदाबाद। चाहिए मोदी, हमें चाहिए मोदी। काम क्या करा मोदी जी ने ऐसा जो आप मोदी कह रहे हैं? ऐसा काम कौन सा जो मोदी जी ने नहीं करे हो? बताइए, महंगाई करा दी, बेरोजगारी करा दी, कह रहे हिंदू मुसलमान में दरार उत्पन्न कर दी है। बताइए। पहले भी थी और अब भी है। अच्छा, हाँ। अच्छा। मैं एक बार अंकल जी से बात करूंगा। अंकल जी, वो कह रहे थे कि किसानों को नुकसान हुआ है मोदी जी के आने की वजह से। नहीं, कोई नुकसान नहीं है। नहीं है? नहीं, पूरी फसल का वो पैसा मिल रहा है लोगों ने। हाँ, मिल रहा है, सब हो रहा है, मतलब बढ़िया से। बढ़िया। गांधी को मौका देने का मन कर रहा है क्या इस बार? राहुल गांधी मौका। माइक पकड़ लेता हूं मैं। क्या नाम हुआ आपका? विकास। स्टूडेंट हैं आप? हाँ जी। किस चीज के? जीडी के। जी, आर्मी आर्मी के। हाँ जी। अरे अग्निपथ स्कीम भी आई थी इससे पहले, अगर आप लोगों ने सुना हो। ऐसी की तैसी कर रहा कि मोदी ने बिल्कुल हटवा दिया 4 साल की सख्ती। 4 साल की ना चाहिए हमें, परमानेंट चाहिए। 15 साल की। अच्छा, 15 साल की चाहिए वो कह रहे हैं अग्निपथ स्कीम से युवाओं को आर्मी की तरफ प्रोत्साहित करने का ये उचित और सख्त कदम है। पहले तो तक ना मिलो, घंटा मिल रहा। अच्छा, क्या हो गया? ब्याह देख, कमियां दिखी हमें ना चाहिए अग्निवीर की, हमें परमानेंट भर्ती चाहिए 16 साल की। बस आप फौज परमानेंट करवा दो भाई, परमानेंट चाहिए। 15 साल की। क्या कच्छ भी है हमारे देश में भाई, पर फौज चलनी चाहिए। भाई परमानेंट। फौज है जब हमारा देश चल रहा हो, फौज ना तो हमारा देश ना चलेगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, फौज की स्थिति 2014 से पहले कांग्रेस के कार्यकाल में और अब 2014 के बाद बीजेपी के कार्यकाल में कितनी बदली आपको लगती है, या क्या बदल गई भैया। 2014 पहले बहुत बढ़िया फौज ही। क्या हो गया था उससे पहले? कांग्रेस के समय में फौज में कुछ कांग्रेस में सब बालक फौजी लग जावे। अब बीजेपी की सरकार में गांव के लिए 1-2 बालक फौज में लगे। 4 साल नौकरी कर का 4 करेंगे साल भैया, की फिर नौकरी हम ना 4 चाहिए। साल नौकरी कर का करेंगे, फिर हम फौज में आ जाएंगे उल्टे वेर, तो भैया हम ये गुंडा बदमाश बनेंगे। अच्छा, ट्रेनिंग सीख के आए। गुंडा बदमाश बन के मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसा लग रहे हैं। अजय खट्टर जी कैसा काम करते हैं? खट्टर सब तो बकवास है, बकवास है। सब तो बकवास अरे है। ऐसा बोल रहे हैं, उन्हें कहते हैं कि दूसरे मोदी जी वही है, मोदी जी की फोटो कॉपी है वो। ना बिल्कुल भी ना भैया, खट्टर है कोई दोबारा में ना कोई सरपंची पकड़ो करे। 4000 पेंशन भी कर देगा ना, जब भी ना लावे, वो कहते हैं अब कहीं 4000 पेंशन भी कर देगा ना बड़े बूढ़े ने, जब भी ना लावे खट्टर है। अच्छा, 4000 रुपए पेंशन की आप बात कर रहे हैं? जिस कह रहे हो नहीं मैं इतनी पेंशन कर दूंगा भैया, बिल्कुल भी ना लावे, कुछ भी काम ना करो हरियाणा में। हमें तो भैया परमानेंट 16 साल की फौज चाहिए और ना चाहिए कच्छ भी। अच्छा, तो मोदी जी का कार्यकाल अच्छा लग रहा है, राहुल गांधी को मौका दिया? मोदी बढ़िया जी, ठीक है। मोदी ने ऐसे काम करे जो कायने ना करेंगे। कौन कौन से थोड़े बता दीजिए जो आपको पता हो। सब काम करे करने के भैया ने। कौन से? महंगाई, कश्मीर में धारा नोट बहुत बड़ी बात हो जाए, जम्मू कश्मीर में तो धारा हटा दी, बहुत बड़ी बात है। काय पे ना हटी आज तक। बस यूं ही है भैया, काय तक मतलब ना फौज बस 15 साल परमानेंट कर दो, हमें कुछ फौज नहीं चाहिए, कुछ भी ना चाहिए। मतलब ये पलवल के युवाओं का एक जो मांग है, हाँ 370 हटने से खुश है, और इन्होंने ये बोला नेतृत्व भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अग्निपथ स्कीम से थोड़े परेशान है। मोदी सरकार ने ये कहा था कि दो ये अग्निपथ है, इसमें हर घर से फौजी होगा, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं हुआ। ऐसा क्या, कहाँ कमी रह गई है, क्या लगता है? फाइनल लिस्ट में अब ये उसके बाद सब काम होने के बाद फाइनल लिस्ट है, उसमें बालक बहुत नहीं करते हैं। ये 2019 के बाद कोई एक बालक ना लगो गांव में तो फौजी। 5 साल है एक बालक नहीं है फौज में। पर अग्निपथ में तो अग्निपथ बताओ, में एक भी नहीं है। आप कह रहे हैं अग्निपथ को शहीद का दर्जा नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, अग्निपथ को शहीद का दर्जा नहीं है। जो पहले शहीद का दर्जा मिलता था वो उसे अब नहीं मिलेगी। अब नहीं मिलता वो।
तो वो देखो 95,000 लाखों बच्चे एप्लीकेशन भेज रहे हैं, तो अगर इतनी कमी होती तो इतने लोग क्यों फिर फॉर्म भरते, क्या लगता है? हम तो भरने पर है, गरीबी है। नहीं सिलेक्शन के लिए मतलब कहीं ना कहीं दिलचस्पी दिखा रहे हैं ना, दिखा रहे पर अग्निवीर बहुत बेकार सिस्टम है। बेकार सिस्टम। हाँ जी, अग्निवीर के अलावा अग्निवीर एक आपका अहम मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी ही नरेंद्र मोदी सुधार दिया छोरा, का कह रहो तू? हाँ देश सुधार दियो, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ पक्को कांग्रेस ही है ना, देश सुधार दियो, वही न करो जो कुछ करो। वह कहा मोदी बिल्कुल बहुत बढ़िया है, अग्निवीर वन सही करो, घर घर नौकरी पहुंचा रहो है। इतने बालकन के योग्यता पर नौकरी दिल रही है आजकल, पहले पैसा मर जाए, बालक की योग्यता पर नौकरी मिल रही है, बताओ ना मिल रही, बालक की योग्यता पर नौकरी मिल रही है। बात ऐसी है, मैं कह रहा हूँ कोई से बालक है, पहले बालक अंतर डाली जो अब भी बेशक भगने में ले लीजिए, खूब योग्यता मिल रही बेटा, नौकरी योग्यता पे, पहले पैसा योग्यता मिल रही है, नौकरी योग्यता मिल रही है, पहले गरीब बालक रह जाए। मोदी सरकार ने एक काम बढ़ी कर, रिश्वत ना अब। एक मिनट, पहले आप बोलिए, पहले ये बोलते हैं। हाँ जी, मोदी सरकार ने एक काम अच्छा किया, अब रिश्वत नहीं है। रिश्वत नहीं है, जो पढ़ेगा वो लगेगा। अच्छा, लेकिन अग्निपथ स्कीम से खफा है बच्चे, अग्निपथ सारे युवा यही कह रहे हैं। हाँ थोड़ा यही काम है वो, बाकी और कुछ काम सही है, सब काम सही चल रहा है। पहले कांग्रेस की सरकार में जिस पे पैसा होता था वो लगता था, लेकिन अब जिसके अंदर योग्यता है वो फौज में लगता है। अच्छा, गरीब का फायदा हुआ है, गरीब का फायदा हुआ है, गरीब का फायदा हुआ है। अच्छा, गरीब का फायदा है। तो पलवल में इस समय मोदी जिंदाबाद नारे लगने शुरू हो गए और पलवल में इस समय मौजूद थे, कुछ मुद्दे जरूर उठाए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को समर्थन देखिए यहाँ की। खट्टर ना आवे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नेहा के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, पलवल बस स्टैंड, हरियाणा अखबार।